तो देखो उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो कैसा है, उत्तर की ओर है, इसीलिए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से प्रभावित होने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय उत्तरीय प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है। तो जो एमपी से जो नदियां हमारी प्रभावित होती हैं, यानी कि एमपी से जो हमारी कौन सी है, यमुना है, चंबल है, सोन है, हमारी टूंस नदी है, तो हमारी जो नदियां हैं वो रिंद नदी है, ये जो है इनका जो प्रभाव है वो कहाँ पे, उत्तर की ओर प्रभावित होती है। और किस में जाके मिल जाती है, ये यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी हमारी किस में मिल जाती है जाके, वो गंगा नदी में आके हमारी यमुना नदी मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हमारी नदियां होती हैं। तो इतना वाला पोर्शन आपको आई होप समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि हिमालय से जो नदियां निकल के आती हैं वो कैसी नदियां हैं, तो वो कैसी नदियां हैं, वो सदानीरा नदियां हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं, वो सूख जाती हैं, क्योंकि वो बरसाती मौसम में होती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, या फिर वो सीजनली होती हैं, सीजन के हिसाब से भी बहुत सी नदियां हैं जो सीजन के हिसाब से बहुत सी नदियां चलती हैं। तो वो कैसी नदियां होती हैं, वो सूख जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रदेश का जो उत्तरीय भाग है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरीय भाग है वह दक्षिणी भाग, उत्तरीय और दक्षिणीय भाग, देखो उत्तरीय भाग और दक्षिणी भाग इसका कैसा है, ऊंचा है। तो ढाल क्या है, वो उत्तर, वो दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ, यानी कि पूर्व की ओर इसका हमारा ढाल हो जाएगा, यानी कि दक्षिण से पूर्व की ओर इसका हमारा ढाल हो जाएगा। और अधिकांश नदियों का जो प्रभाव है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये प्रभावित होती है नदियां। ये हमारा मेनली पॉइंट्स है जो आपको अभी तक समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इतना ये समझने के बाद में कि उत्तर प्रदेश की नदियों को हम तीन भागों यानी कि तीन भाग में, यानी कि थ्री पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। यानी कि कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप साथ के साथ नोट डाउन करिए कौन कौन से वो तीन पार्ट हो जाएंगे। एक तो हमारा हिमालय से निकलने वाली नदी हो जाएगी, दूसरा हमारा क्या है, मैदानी क्षेत्रों वाली नदियां हो जाएंगी, और पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी। तो हम देख लेते उत्तर प्रदेश की नदियां, इनको हम कितने भागों में बांटेंगे, इनको हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग में जो हम बांटेंगे वो भाग बांटेंगे हम हिमालय की नदियां, हिमालय नदियां। ठीक है, फिर सेकंड भाग में बांटेंगे हम मैदानी नदियां। थर्ड भाग में हम बांटेंगे इसे पठारीय नदियां। पठारीय नदियां, इतने भागों में हम अपनी नदियों को बांट लेते हैं। तो जो हमारे हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, तो देखो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हमारी क्या है, ये हमारा एक रफली हम लोग भारत बना लेते हैं। अब देखो ये हमारी हिमालय वाली नदियां हो जाएंगी, ये हमारा हिमालय रीजन हो जाएगा, ये हिमालय है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मानो ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हमारी मेनली सबसे इंपॉर्टेंट नदी हमारी हिमालय से निकलने वाली कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी हमारी कौन सी होगी, गंगा नदी हो जाएगी, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये, गंगा नदी। सेकंड हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी होगी घग्गर, रामगंगा, फिर हमारी काली नदी, गंगा नदी, घाघरा, रामगंगा, काली नदी, यमुना, रप्ती, काली सिंध,
गंडक नदी। ठीक है, ये हमारे हिमालय से मैदानी क्षेत्रों से देखो गोमती, पांडो, वरुणा और ईशान, ये हमारी मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी। किसमें? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी। अब पठारी क्षेत्र से देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमारा विंध्य रेंज हो जाएगा। ये विंध्य रेंज है, तो इससे निकलने वाली नदियां हमारी हो जाएंगी। कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी हमारी? वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिंद, ये नदियां हमारी कैसी हो जाएगी? ये नदियां हो जाएंगी हमारी पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली हमारी नदियां हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये नदियां हो जाएंगी। अब हमारी जो मेली नदी है, वो हमारी मेली नदी कौन सी है? गंगा नदी और यमुना नदी। क्योंकि गंगा नदी में भी बहुत सारी नदियां आके क्या होती हैं? ऐड होती हैं उत्तर की तरफ से, और इधर की तरफ से यमुना नदी इसमें ऐड होती है, और यमुना नदी में भी बहुत सारी नदियां क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की मेनली दो नदियां फेमस हैं। कौन कौन सी नदियां हो जाती हैं? वो उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना नदी। अब हम क्या करते हैं, गंगा नदी का प्रभाव क्षेत्र देख लेते हैं कि वो कितने एरिया में, यानी कि जब ये उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से जब गंगा नदी निकलती है, तो वो कितने एरिया को कहाँ कहाँ कवर करके आती है। उत्तर प्रदेश का कितना एरिया, बिहार का कितना एरिया लेती है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बन जाता है, और जिससे क्वेश्चंस बनता है वही क्वेश्चंस मैं आपको लेके आती हूँ। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदियां, गंगा नदी को हम देख लेते हैं। और अभी मैंने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि गंगा नदी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको फिर से गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब देख लेते हैं गंगा नदी का कितना एरिया ये उत्तर प्रदेश में घेरती है। गंगा का उद्गम, गंगा को हम क्या कहते हैं? गंगा को हम पवित्र नदी भी कहते हैं, क्योंकि गंगा हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदी है। ठीक है, अब गंगा का उद्गम हम लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हमारी जो गंगा नदी है वो ऐसे निकल रही है। यहाँ से आके इसमें एक और नदी मिलती है, ये ऐसे आके ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी आ जाता है, फिर बिहार आता है, फिर झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, और फिर ये कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाते ही यानी कि यहाँ पे और यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की नदियां हो गई। तो इसका जो कुछ पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो है वो हुगली नदी, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो सीधी जाके कहाँ चली जाती है, एक सीधी जाके ये यानी कि बांग्लादेश में जाके एंट्री कर जाती है, और एक और है जो हुगली नदी होती है। क्या नाम हो जाता है इसका? हुगली नदी। तो हुगली नदी पे ही हमारे क्या पड़ते हैं? हुगली नदी पे ही हमारे कलकत्ता और हुगली बांध पड़ जाते हैं इसी हुगली नदी पे। ठीक है, और जो ये गंगा नदी बांग्लादेश से प्रवेश करती है, तो वहां पे क्या किस नाम से प्रवेश करती है? ये पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। और देखो यहाँ से एक और आती है जो सेवन सिस्टर है हमारी, वहां से एक और नदी आके इनमें जुड़ जाती है, और वो किस नाम से जुड़ती है? वो ब्रह्मपुत्र में होती है। और जब वो बांग्लादेश में आके गंगा नदी से, यानी कि गंगा नदी जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो वो पद्मा नाम हो जाता है, और पद्मा नदी से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे मिल जाती है तो उसका जमुना नाम हो जाता है, और वो आगे जाके किस नाम से प्रभावित होती है? मेघना नाम से प्रभावित होती है। ठीक है ना, मेघना। और यहीं पे सुंदरबन का क्या बनता है?
डेल्टा बनता है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा, इस पे, इस वाली नदी पे कहाँ बनता है, ये बांग्लादेश में बन जाता है हमारा। तो ये जिसकी यहाँ से कौन सी नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और जब ये यहाँ पे आके मिलती है, यानी कि यहाँ पे आके मिलती है बांग्लादेश में, तो कौन सी हो जाती है, वो जमुना हो जाती है। ये जमुना नदी है, यमुना नदी है, यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे इसका नाम क्या है, पद्मा। क्या नाम है इसका, ये पद्मा नाम हो जाता है। तो गंगा नदी का ये है। अब देखो, ये उत्तराखंड में कितना एरिया घेरती है और उत्तर प्रदेश में कितना एरिया घेरती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर का एरिया घेरती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा एरिया में ये प्रभावित होती है, ठीक है। बिहार में इसका कितना एरिया, बिहार में 409 किलोमीटर के एरिया में करती है, और झारखंड में इसका कितना एरिया हो जाता है, में 40 है, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का एरिया ये घेरती है, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के 1450 किलोमीटर के एरिया तक ये क्या करती है, एरिया में ये जाती है। अब ये पूछोगे कि एरिया किस रीजन से है, तो एरिया इस रीजन से है भाई कि एरिया पूछा जाता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है और फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर के एरिया में हमारी गंगा नदी प्रभावित होती है, उत्तर प्रदेश में 450 किलोमीटर के एरिया में होती है, बिहार में 409 किलोमीटर है, झारखंड में 40 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर के एरिया में ये प्रभावित होती है। तो ये क्या है, गंगा नदी का प्रभावित क्षेत्र है, कितने एरिया में ये कौन कौन से प्रदेश में प्रभावित होती है। ये हमारा हो गया गंगा का उद्गम। गंगा कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है। ये हमारी इस वाली वीडियो में गंगा का उद्गम हो गया, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि जो हमारी गंगा नदी है उसमें बहुत सारी नदियां, भागीरथी नदियां हैं, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें काली नंदा है, अलकनंदा है, ये बहुत सारी नदियां आके गंगा नदी में मिलती हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो मैंने इससे अपनी पहली वाली वीडियो गंगा नदी तंत्र बनाया था। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। थैंक यू।